हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हमें करंट रेशो लिक्विड रेशो दोनों ही कैलकुलेट करनी है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्विक रेशो वाला टॉपिक बिल्कुल कवर करा दिया है और करंट रेशो वाला भी टॉपिक बिल्कुल कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल की। कहते हैं कि हमें करंट रेशो लिक्विड रेशो कैलकुलेट करनी है। डाटा गिवन है लिक्विड असेट इन्वेंट्री, जिसमें लूज टूल्स गिवन है 20,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है। जब हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो करंट रेशो के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। करंट रेशो कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम करंट असेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट रेशो आ जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमें क्विक रेशो पूछी है। क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्विक रेशो के लिए हमें चाहिए होती है लिक्विड असेट। जब हम लिक्विड असेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से तो हमारे पास क्या आ जाती है, लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो जिसे हम बोलते हैं, या फिर एसी टेस्ट रेशो भी हम इसको बोलते हैं, कैलकुलेट हो जाती है। हमें क्वेश्चन के अंदर लिक्विड असेट गिवन है तो हम करंट असेट कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि लिक्विड असेट को कैलकुलेट करने के लिए जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री को, जिसमें लूज टूल नहीं शामिल करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो हमारे पास क्या आ जाती है, लिक्विड असेट्स आ जाती है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर लिक्विड असेट्स गिवन है और हमें करंट असेट है जो इसकी हेल्प से आ जाएगी, इन्वेंट्री गिवन है और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। लिक्विड असेट जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 75,000 से, और हमें करंट असेट है जो आ जाएगी, माइनस करते हैं इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर जो लूज टूल शामिल है, हमें लूज टूल नहीं लेने। 35,000 में से हम माइनस करते हैं 20,000 लूज टूल के, तो हमारे पास 15,000 रुपये जो इन्वेंट्री का बच जाएगा। फिर हमने माइनस के इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास 10,000 रुपये के हैं। तो हम यहाँ से आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट असेट को हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी डाटा एक साइड कर लेते हैं। तो जब हम 75 माइनस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 15,000, ये भी माइनस का इक्वल के इस साइड आके 10,000 प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, करंट असेट्स आ जाएंगी। तो करंट असेट्स हमें यहाँ से कैलकुलेट करके पता चल जाएगी 1 लाख से। तो हमने देखा कि हमारे पास जो करंट असेट की वैल्यू आई है, कितनी आई है, करंट असेट्स आई है हमारे पास 1 लाख रुपए से। और करंट लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, करंट लायबिलिटी को। वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60,000 रुपये से। करंट असेट हमने कैलकुलेट किए 1 लाख से, तो हमें यहाँ से करंट लायबिलिटी की वैल्यू जो पता चल जाएगी। हम यहाँ पे करंट लायबिलिटी को साइड कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको एक साइड रख लिया, तो ये 1 लाख, ये माइनस का 60,000 हो जाएगा। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू आ जाएगी 40,000 आ जाएगी। अब हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट असेट जो हमने कैलकुलेट किया ये 1 लाख रुपए से, उसको डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी जो हमने कैलकुलेट किया 40,000 से, तो हमारे पास रेशो आ गया 2.5:1। नेक्स्ट हमें पूछे क्वेश्चन के अंदर लिक्विड रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिक्विड रेशो के लिए अगर हम लिक्विड असेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से तो हमारे पास लिक्विड रेशो आ जाती है। लिक्विड असेट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन ही है, कितनी गिवन है, 75,000 से, और हमें करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट की है 40,000 से। डिवाइड करके 40,000 से तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 1.875:1। तो इस तरीके से बच्चे सम था। नेक्स्ट कवर करते हैं एक और एग्जाम्पल इसी टॉपिक का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कवर करती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कहती है
करंट लायबिलिटी कंपनी की 80,000 है और करंट रेशो इसकी 2.5:1 गिवन है। इसके बाद कितने की परचेज की गुड्स 20,000 क्रेडिट के ऊपर, तो कैलकुलेट करो करंट रेशो क्या होगी आफ्टर द परचेज ऑफ गुड, यानी गुड्स को परचेज करने के बाद क्या करंट रेशो रहेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें करंट रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमें करंट असेट को जब डिवाइड कर देते हैं, करंट असेट्स को जब डिवाइड कर दिया जाता है करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट रेशियो आ जाती है। तो इस बार क्वेश्चन के अंदर हमें करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, तो यानी कि इसका मतलब 2.5 डिवाइड बाई 1। तो हमें करंट असेट गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ से करंट असेट की वैल्यू जो पता चल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी जो हमें गिवन है, करंट लायबिलिटी कहता है कि ये 80,000 की है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 80,000 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, जिससे हमें करंट असेट की वैल्यू जो पता चल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, करंट असेट से जो इज इक्वल टू कैसे आ जाएगी, 2.5 में मल्टीपल हो जाएगा 80,000, तो मल्टीपल करके 2 लाख से हमारे पास वैल्यू आ गई है करंट असेट की। अब हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि गुड्स से जो क्रेडिट में परचेज की गई है 20,000 की, यानी कि जो गुड्स है वो परचेज की गई है, गुड परचेज की गई कितने में, 20,000 रुपये में। लेकिन ये परचेज किस चीज़ में है, क्रेडिट में, मतलब कि उधार में है। जब गुड्स को परचेज करके लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि इन्वेंट्री जो है वो बढ़ जाएगा, कि गुड्स क्या होती है, इन्वेंट्री में जुड़ जाती हैं, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। जब इसको उधार पे लेके आएंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं जो वो भी बढ़ जाएंगे। इन्वेंट्री करंट असेट होती है, यानी कि करंट असेट की वैल्यू क्या हो जानी है, यहाँ से बढ़ जाएगी, करंट असेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होती हैं, मतलब कि कंपनी की करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो 20,000 है वो क्या हो रहा है, दोनों साइड से बढ़ जाएंगे, करंट असेट से भी और करंट लायबिलिटी से भी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर क्रेडिट परचेज के बाद करंट रेशियो क्या होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा कि जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो को हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि जब हम करंट असेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट रेशियो आ जाती है। हमने देखा कि हमारे पास जो करंट असेट है, हमने कैलकुलेट किया करंट असेट 2 लाख से, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया करंट असेट कितने से, 2 लाख से। तो हम करंट असेट की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 लाख। तो हमने देखा कि जब क्रेडिट पे परचेज की गई 20,000, जब हमने क्रेडिट परचेज किया है उससे हमारी करंट असेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 20,000। नेक्स्ट डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन हमें 80,000 से, तो हमने देखा करंट लायबिलिटी पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 20,000 से क्या करते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं। तो 2,20,000 और डिवाइड कर दें हम इसे 1 लाख से, तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगा 2.2:1 रेशो आ जाएगा आफ्टर क्रेडिट परचेज वाला। आई होप कि ये सम क्लियर हो गया होगा। इसके और नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि जो रेशो है करंट असेट हमें करंट असेट गिवन है 6 लाख की, करंट लायबिलिटी गिवन है 4 लाख की। कहते हैं करंट असेट टू करंट लायबिलिटी की जो रेशो है वो 1.5:1 है। जो अकाउंटेंट है फर्म का वो इंटरेस्टेड है कि मेंटेन करे अपनी करंट रेशो को 2:1 में, कि तो वो पे ऑफ करेगा कुछ पार्ट करंट लायबिलिटी का, जिससे उसकी रेशो जो 2:1 मेंटेन हो जाए। यानी कि उसने क्या करना है, करंट लायबिलिटी कुछ पार्ट को पेमेंट करना है ताकि उसके आइडल रेशो बन जाए। तो कंप्यूट करो कि जो अमाउंट है करंट लायबिलिटी कितनी पे की जाएगी, जो करंट रेशियो जो 2:1 है जो मेंटेन हो जाए। तो जैसे स्टेटमेंट में बोला है वैसे हम इसको कवर अप करते हैं। करंट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम करंट असेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास करंट रेशियो जो कैलकुलेट हो जाती है। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो रेशियो है हमें गिवन 2:1 यानी मेंटेन करनी है। तो अब हमने देखा कहते हैं कि कितनी करंट लायबिलिटी को पे किया जाए, कि कितनी करंट लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी कितनी पे की जाए कि जो आइडल रेशियो बन जाए। तो जब अपन करंट लायबिलिटी को पे करेंगे उससे रिजल्ट क्या होगा,
करंट लायबिलिटी को पे करने से जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट लायबिलिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। जब हम पेमेंट करेंगे उससे हमारी करंट असेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हम करंट लायबिलिटी में ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्रेडिटर्स की। मान लो कि हमने क्रेडिटर्स का पैसा वापस कर दिया, पेमेंट कर दिया, जिससे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। जब क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी तो किससे की जाएगी, कैश से, या फिर अगर चेक के थ्रू की है तो बैंक से। तो दूसरी तरफ कैश भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, कैश भी कम हो जाएंगी, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और करंट असेट भी कम हो जाएगी। तो अब हमें यही निकालना है, कैलकुलेट करना है कि कितनी करंट लायबिलिटी है जो पे की जाए, कितनी करंट लायबिलिटी पे की जाए कि हमारी आइडियल रेशियो यानी कि 2:1 है जो मेंटेन हो जाए। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो करंट लायबिलिटी पे की गई है, लेट कर लेते हैं कि जो करंट लायबिलिटी पे की गई है, लायबिलिटी जो पे की गई है वो कितनी है, एक्स है। तो जब हम पे करेंगे दोनों ही हमारी करंट लायबिलिटी और करंट असेट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हमने क्वेश्चन में करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही गिवन है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है कि जब हम करंट असेट को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 लाख से करंट असेट गिवन है और 4 लाख से हमारे पास करंट लायबिलिटी है जो गिवन है। तो हम यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे करंट लायबिलिटी की, तो हमारी करंट लायबिलिटी भी कम और करंट एसेट भी कम, यानी कि असेट भी कम हो गई है और लायबिलिटी भी कम हो गई, यानी हमने क्या कर देना, इसको माइनस कर देना है। क्वेश्चन में बोला कि हमें रेशो कितना मेंटेन करना है, आइडियल रेशो, यानी कि 2:1 रेशो मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमने देखना है कि कितनी है जो अमाउंट पे की जाएगी करंट लायबिलिटी की। तो यहाँ पे हमने रेशो की जगह रेशो रख दी जो हमने मेंटेन करनी है, और जो हमने ये वैल्यू यानी कि असेट भी कम और करंट लायबिलिटी कम, एक्स हमने लेट के तो एक्स हमने कम कर दे दोनों। तो यहाँ पे जब हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा 2 के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जब 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8 लाख, 8 लाख माइनस में 2x, और यहाँ पे 6 लाख माइनस में x हो जाएगा। तो जब हम इसको 8 लाख को इसी साइड रखते हैं और 6 लाख को इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के उस साइड क्या है, ये प्लस का है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये माइनस x है और ये उस साइड जाके प्लस का 2x हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व आउट करते हैं, 8 लाख में से 6 लाख गया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 लाख। तो जब हम 2x में से x माइनस करें तो हमारे पास x की क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो हमने लेट किया था यहाँ पे x की, हम कितनी लायबिलिटी पे करेंगे, 2 लाख लायबिलिटी पे करेंगे, जिससे हमारी आइडियल रेशियो जो मेंटेन हो जाए। तो अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई यहाँ पे, 2 लाख रुपए। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या आइडियल रेशियो मेंटेन होती है। तो हमने कैसे रखा था कि 6 लाख माइनस में x करके किया था। तो जब हम इसको करंट रेशियो को मेंटेन करते हैं तो 6 लाख में से माइनस x यानी कि x की वैल्यू अगर पुट करते हैं 2 लाख और डिवाइड करते हैं 4 लाख और x की वैल्यू रखते हैं 2 लाख। तो अब हम चेक करते हैं, 6 में से 2 गया तो हमारे पास बनती है 4 लाख, 4 में से 2 गया तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2 लाख। तो जब हम इसको डिवाइड करते तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। और यही रेशियो क्या करना था, हमें मेंटेन करना था। यानी कि हमने अगर करंट लायबिलिटी है जो 2 लाख रुपए पे करेंगे तो उससे हमारी जो करंट रेशियो क्या हो जाएगी, आइडियल रेशियो मेंटेन हो जाएगी। क्वेश्चन कवर करते हैं। स्टेटमेंट में लिखे हैं कि जो रेशियो करंट असेट 3 लाख हमें करंट असेट गिवन है, टू करंट लायबिलिटी यानी कि करंट असेट टू करंट लायबिलिटी की रेशियो कितनी है, 2.4:1 गिवन है। कहते जो अकाउंटेंट फर्म का वो इंटरेस्टेड है कि मेंटेन कर ले 2:1 रेशियो। कैसे मेंटेन करेगा, कहता अक्वायर करके सम करंट असेट को क्रेडिट पे यानी कि उधार पे कुछ करंट असेट को खरीदेगा, जिससे उसकी आइडियल रेशियो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट, कहता अब हमें सजेशन देने हैं कि कितनी करंट असेट जो अक्वायर की जाए कि उसकी जो आइडियल रेशियो जो 2:1 है मेंटेन हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो करंट रेशियो होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जब हम करंट असेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट रेशियो आ जाती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2.4:1 और हमें करंट असेट की वैल्यू गिवन है 3 लाख से। तो यहाँ से हमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू जो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो हमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चल जाएगी कि जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे,
3 लाख को ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा 2.4, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। क्वेश्चन में बोला है कि कितनी करंट असेट को अक्वायर किया जाए यानी कि खरीदा जाए जिससे आइडियल रेशियो जो मेंटेन हो जाए। तो हमने एग्जांपल ले लेते हैं, एक तरफ करंट असेट ले लेते हैं कि कहते हैं कितनी करंट असेट्स को अक्वायर किया जाए कि जिससे करंट रेशो 2:1 हो जाए। लेट कर लेते हैं करंट असेट में हमने अक्वायर करना है इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री को खरीद के लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट असेट अक्वायर करनी है वो किसके ऊपर करनी है, क्रेडिट के ऊपर अक्वायर करनी है, यानी कि उधार पे लेके आनी है। तो जब करंट असेट को उधार पे अक्वायर करेंगे उससे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इन्वेंट्री के बढ़ने का मतलब क्या है कि जो करंट असेट है कंपनी की वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटी है वो भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो करंट असेट अक्वायर की गई है वो एक्स है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करनी है। लेट कर लेते हैं कि जो करंट असेट अक्वायर की गई है वो कितनी है, एक्स है। तो हमने करंट असेट भी बढ़ा देनी है, करंट लायबिलिटी को भी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करके। हमें क्वेश्चन में करंट असेट गिवन है 3 लाख से, और ऐसी करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है 1,25,000 से। तो जब हमने यहाँ पे अक्वायर करना है करंट असेट भी बढ़ जाएगी, प्लस कर देते हैं एक्स लेट किया मैंने, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो उसमें मैंने दोनों में क्या कर देना, इसको ऐड कर देना है। अब कहते हैं कि रेशो मुझे क्या मेंटेन करनी है, आइडियल यानी कि 2:1 रेशो मेंटेन करनी है, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितनी मैं असेट को अक्वायर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीपल में चला जाएगा। तो मल्टीपल करेंगे जब हम 2 को 1,25,000 प्लस एक्स से, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2,50,000 प्लस में 2x, और ये एज इट इज़ रहेगा 3 लाख प्लस में x। तो अब हम यहाँ पे 2x यहाँ पे x, तो 2x यहाँ पे इस साइड आके माइनस का x हो जाएगा, और ये 3 लाख इक्वल के एज इट इज़ रहेगा इस साइड, और उस साइड जाके माइनस का 2.5 लाख बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से 2x में से x गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। यानी कि x मैंने क्या लेट किया था, ये वो करंट असेट मैंने लेट की थी जो मैंने अक्वायर करना है जिससे मेरी आइडियल रेशो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। यानी कि मुझे 50,000 की करंट असेट जो अक्वायर करनी पड़ेगी जिससे मेरी आइडियल रेशो 2:1 क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक था हमारा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे सॉल्वेंसी रेशो को। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।